साथ में हमारे संवाददाता प्रशांत इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रशांत, क्या कुछ स्थिति है इस पूरे मामले को लेकर? अभी तक खबर आ रही बताया जा रहा है कि असद जो अतीक अहमद का लड़का था जो कि 19 पाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी भी था। धुरंधर इलाके में जब धुआंधार गोलियां चलाई गई थी उसमें वो भी शामिल था। बताया जाता है कि इन पे 5 लाख का इनाम है। ये और गुलाम जो थे वो पिछले 1.5 महीने से फरार थे हत्याकांड के बाद से ही, और वो लगातार दिल्ली, कभी झांसी, कभी अजमेर जा रहे थे। आज उत्तर प्रदेश पुलिस की STF टीम को एक सूत्रों से जानकारी मिली कि झांसी में ये दोनों लोकेट किए गए हैं। वहां पे जब इन्होंने दबिश दिया, उनको घेरा, तो सबसे पहले इन्होंने हथियार से हमला किया। इनके पास विदेशी हथियार थे, इन्होंने फायरिंग की, तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने इन्हें ढेर कर दिया है। बिल्कुल प्रशांत, इसको लेकर देखिए लंबे समय से तलाश की जा रही थी और देखिए मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो क्या माने इसमें? अतीक अहमद की सुनवाई जहां होनी थी, एक तरफ उनके बेटे का एनकाउंटर हो गया है। देखिए, मुख्यमंत्री ने विधानसभा में जब विपक्ष ने यह सवाल किया था कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब है, तो उन्होंने कहा था कि माफिया अतीक अहमद को मिट्टी में मिला देंगे। और उनकी इस बात से कहने के बाद से ही उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो लगातार अतीक और उसके लड़कों को ट्रेस कर रही थी। पिछले कई दिनों से, करीब 1.5 महीने से वो लगातार उसके पीछे पड़ी हुई थी। बार बार लोकेशन, बार बार उनके ऊपर इनामी राशि बढ़ाई गई। फाइनली आज जाके अतीक अहमद के लड़कों को एनकाउंटर के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस को सफलता मिली है। प्रशांत, लगातार यूपी पुलिस के जरिए बड़े जो क्रिमिनल हैं, जो हिस्ट्री शीटर हैं, जो बड़े गैंगवार में लिप्त लोग हैं, उनका एनकाउंटर किया जा रहा है। तो क्या ये मान लिया जाए कि यूपी में क्राइम का खत्म करने का तरीका अब यूपी पुलिस की तरफ से यही है कि एनकाउंटर होगा सीधे सीधे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कई दफा कह चुके हैं इस बात को कि हम प्रदेश को माफिया और आतंकी से मुक्त कर देंगे, हम यहाँ पे गुंडाराज नहीं चलने देंगे। तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश का नया तरीका हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है माफियाओं के खिलाफ, हमने देखा कि इससे पहले कैसे विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, और अभी 2 दिन पहले अतीक राणा का एनकाउंटर हो गया है, और आज जो है वो अतीक अहमद के लड़के असद और उसके शूटर गुलाम का एनकाउंटर हो गया। जी प्रशांत, अब इस पूरे मामले में देखिए आज जो एनकाउंटर हुआ है उसमें अतीक के बेटे हैं असद, उसका एनकाउंटर हो गया है। जो मुख्य आरोपी था यानी जो शूटर था गुलाम, उसका एनकाउंटर हो गया है। अब कितने चेहरे अभी और बाकी हैं इस पूरे मामले से जुड़े हुए? देखिए, इस केस में तो अभी कई नाम शामिल हैं। अतीक अहमद के 2 लड़कों को यूपी पुलिस ने पहले ही उठा लिया था। अभी पूरी गैंग है इनकी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम अतीक अहमद के पूरे गैंग को समाप्त कर देंगे। तो अभी ये नहीं कहा जा सकता कि कितने नाम है, लेकिन हाँ ये कंफर्म है कि कई लोगों के ऊपर नजर है उत्तर प्रदेश पुलिस की, और जल्द ही उनके ऊपर भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। शुक्रिया प्रशांत, तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। आपको बता दें यूपी डेस्क से हमारे साथ में प्रशांत जुड़े थे, जिन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाई है। आपको बता दें कि बड़ा घटनाक्रम हुआ है यूपी में STF के द्वारा। STF ने बड़ी कार्रवाई की है और देखिए लंबे समय से जिसको लेकर जांच चल रही थी, जिसको लेकर तलाश की जा रही थी, माफिया अतीक अहमद के बेटे और उमेश पाल हत्याकांड में शूटर असद का एनकाउंटर कर दिया गया। इसके साथ ही शूटर मोहम्मद गुलाम को भी ढेर कर दिया गया है। झांसी में यूपी STF के डिप्टी SP नवेंदु और डिप्टी SP विमल की अगुवाई में 5 लाख रुपए के जो इनामी जो बदमाश था असद, उसका एनकाउंटर कर दिया गया। इसके साथ ही मोहम्मद गुलाम को भी ढेर कर दिया गया। दोनों के पास से पुलिस को हथियार मिले हैं। कहा जा रहा है कि विदेशी हथियार उनके पास से मिले हैं। एक तरफ उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद और अशरफ को आज कोर्ट में पेश किया जा रहा है, उनको लेकर सुनवाई है। वहां उस पूरे मामले को लेकर पूरी जो पुलिस फोर्स है वहां लगी हुई है, छावनी में तब्दील किया हुआ है पूरे परिसर को, कोर्ट परिसर को, उसको लेकर सुनवाई वहां पर होनी है। और इस बीच यूपी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिलती है। यूपी पुलिस, STF इन आरोपियों तक पहुंचती है, इन क्रिमिनल तक पहुंचती है, उन्हें चेतावनी देती है, उनको ललकारती है। कोशिश की जा रही थी कि इनको जिंदा पकड़ लिया जाए, लेकिन सामने से भी कार्रवाई होती है। जिंदा पकड़ने की जो पुलिस की कोशिश थी उसमें कामयाबी नहीं मिली, लेकिन आपको बता दें कि इनका एनकाउंटर करके इन्हें ढेर कर दिया गया है। 5 लाख रुपए इनके ऊपर इनाम था और अब ये बड़ी कार्रवाई यूपी पुलिस को उनकी तरफ से कही जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी लगातार जो क्रिमिनल निकले थे उनका एनकाउंटर की खबरें जो थी वो हमने लगातार देखी यूपी से। यूपी पुलिस में एनकाउंटर का जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है और असद और गुलाम पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था। आखिरकार ढेर कर दिए गए हैं दोनों।
पहले दोनों ने फायरिंग की, एसटीएफ की तरफ से कहा जा रहा है। उन्हें कहा गया था, उन्हें बोला गया था सरेंडर करने के लिए, लेकिन वहां से सामने से फायरिंग हुई, फायरिंग का जवाब दिया गया और आखिरकार ढेर कर दिए गए दोनों। माफिया अतीक अहमद जो दशकों तक वहां पर लगातार अपना आतंक मचाए हुए था और उसी के चलते जो पूरी स्थितियां थी वो यूपी में सुधरने का नाम नहीं ले रही थी, ये माना जाता रहा है। और कहीं ना कहीं क्राइम जो है उसकी रेट को कम करने की जो कोशिश है यूपी पुलिस की, उसमें कामयाब होती हुई यूपी पुलिस। जहां यूपी के मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि मिट्टी में मिला देंगे ऐसे लोगों को, और कहीं ना कहीं उसी और बढ़ते हुए वो दावे जो हैं वो सही साबित होते हुए लगातार इससे पहले भी जब किसी भी हिस्ट्री शीटर को लेकर कोई बड़ी खबर सामने आई हो, किसी भी क्रिमिनल को लेकर कोई बड़ी खबर सामने आई हो, यूपी पुलिस की तरफ से उसे कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश की गई है उस पूरे अपराध को, चाहे वो बुलडोजर से संपत्ति को नष्ट करने की बात हो, या फिर कड़ी कार्रवाई हो, गिरफ्तारी की बात हो, या फिर एनकाउंटर। लगातार यूपी पुलिस की तरफ से जो हिस्ट्री शीटर हैं, जो अपराधी हैं यूपी में, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में यूपी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और यूपी एसटीएफ ने झांसी में अतीक अहमद के बेटे असद को ढेर कर दिया है। इसके साथ ही उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या करने वाला मोहम्मद गुलाम भी मारा गया है। यूपी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश ने इसकी पुष्टि कर दी है, यानी कि पुष्टि हो चुकी है इस पूरे घटनाक्रम की। कोई कयास नहीं है, कोई दावे नहीं है, पुष्टि हो चुकी है पुलिस की तरफ से कि एनकाउंटर कर दिया गया है। उमेश पाल हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी, उन पर गोलियां चलाई गई थी, उन पर बम फेंका गया था। पूरा जो घटनाक्रम हुआ था वहां पर, उसको लेकर पूरा देश स्तब्ध रह गया था। हर तरफ से आवाज उठ रही थी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात सामने आ रही थी कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और इसी में यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी अपनी तरफ से दावे किए थे कि ऐसे लोगों पर जो कि यूपी में अब भी अपराध बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों में डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों में भय का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और उसी कड़ी में लगातार यूपी पुलिस बढ़ते हुए यूपी में यह भी दावा किया जाता रहा है कि बड़ी कार्रवाई के साथ में ही संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई हो या संपत्तियों को नष्ट करने की कार्रवाई हो। जो भी हिस्ट्री शीटर हैं या फिर जो भी अपराधी हैं उन पर यह कार्रवाई हुई है। और उसके साथ ही एनकाउंटर जो है एक मुख्य हथियार बन गया है यूपी पुलिस के लिए, यानी कि क्राइम अगर बड़े लेवल पर आप करेंगे तो उसका इलाज एनकाउंटर है, और कोई अपराध होता है तो सीधी सीधी कार्रवाई उन पर होनी है। यूपी पुलिस अलर्ट है इस मामले को लेकर। और इसी कड़ी में एक और बड़ी कार्रवाई एसटीएफ ने घेराई ने, यानी कि अभी तक ये सामने आ रहा है कि शूटर मोहम्मद गुलाम और अतीक अहमद के बेटे असद को पहले घेर लिया गया एसटीएफ की तरफ से, और उसके बाद में उन्हें चेतावनी दी गई, उन्हें सरेंडर करने को कहा गया, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी और सामने से फायरिंग कर दी। एसटीएफ ने जवाबी कार्रवाई की और दोनों बदमाश वहां पर ढेर हो गए। आपको बता दें कि 5 लाख रुपए का इनाम इसके ऊपर घोषित था, जो आरोपी असद है उस पर। और इसके साथ ही मोहम्मद गुलाम जो है, जो शूटर था वहां उस पूरे घटनाक्रम में उमेश पाल हत्याकांड में, उसे भी वहां पर ढेर कर दिया गया। आपको बता दें कि जवाबी कार्रवाई अभी तक कही जा रही है। एडीजी खुद कह रहे हैं कि जवाबी कार्रवाई में उन्हें ढेर किया गया है। जो एडीजी हैं अमिताभ यश, उन्होंने इस पूरे घटना को लेकर पुष्टि कर दी है। और अब अतीक अहमद को लेकर जो कोर्ट है उसमें सुनवाई है। अतीक अहमद को लेकर क्या कुछ स्थिति रहती है, कोर्ट से वो साफ हो जाएगा। लेकिन बड़ा घटनाक्रम, जब अतीक अहमद को यूपी लाया गया था तब भी लगातार नजरें सबकी बनी हुई थी। लोग कयास लगाने लगे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि अतीक अहमद का भी एनकाउंटर वहां पर हो जाए। माफिया अतीक को जब यूपी लेकर पहुंचे थे, लगातार कवरेज की जा रही थी हर मीडिया चैनल की तरफ से, और लगातार जो है नजरें सबकी बनी हुई थी। इसके साथ ही अतीक अहमद का जो परिवार है वो पुलिस के काफिले के पीछे लगातार चल रहा था। जब तक कि यूपी में वो काफिला सही सलामत नहीं पहुंच गया, तब तक जो अतीक अहमद के परिवारजन थे वो उन गाड़ियों के पीछे लगातार चल रहे थे कि कहीं अतीक अहमद का एनकाउंटर ना हो जाए। ये डर उन्हें सता रहा था, और वो जो डर था उसमें कहीं ना कहीं
कुछ हद तक सच्चाई भी जो थी वो आज नजर आई है। अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर कर दिया गया है, उसकी तलाश की जा रही थी। लंबे समय से पुलिस की तरफ से कई बार इसको लेकर अनाउंसमेंट भी किया गया था, इनाम तक घोषित की गई थी, 5 लाख रुपए का इनाम उसके ऊपर घोषित था। और लगातार पुलिस की तरफ से कहा जा रहा था कि जांच बढ़ रही है, आगे जांच की जा रही है, जल्द से जल्द आरोपियों तक पहुंच जाएगी पुलिस, उन्हें पकड़ लेगी। ये तमाम दावे किए जा रहे थे लगातार। इन सब के बीच में आपको बता दें कि ये अब बड़ी कार्रवाई हुई है और इस बड़ी कार्रवाई में 2 आरोपी जो हैं, 2 बदमाश जो हैं, उन्हें ढेर कर दिया गया है। माफिया राज यूपी में जो चलता था, अतीक अहमद का जो पूरा नेटवर्क था, तहस नहस उसे यूपी में कर दिया गया है। यूपी पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई और यूपी के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री जो हैं, उनकी तरफ से सीधी तौर पर जो छूट मिली है पुलिस को अपराधियों के खिलाफ, उसी का नतीजा है कि लगातार बड़ी कार्रवाइयां हो रही हैं और अपराध को खत्म करने की जैसे कसम यूपी के मुख्यमंत्री ने ले ली है। ऐसे ही लगातार घटनाक्रम देखने को हमें मिल रहे हैं और इस प्रकार के घटनाक्रम से जो अपराधी हैं उनमें डर जरूर बैठ चुका है। और जब भी किसी बड़े अपराधी की पेशी होनी होती है कोर्ट में, तो ये दावे किए जाने लगते हैं कि कहीं इसका भी एनकाउंटर ना हो जाए और ऐसी ही स्थिति आज भी देखने को मिल रही है। हालांकि पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि सामने से फायरिंग हुई जब उन्हें सरेंडर करने को कहा गया, लेकिन सामने से जवाब फायरिंग के रूप में हुआ, तो फिर एसटीएफ ने मुंहतोड़ जवाब दिया और इस मुंहतोड़ जवाब में अतीक अहमद का बेटा और साथ ही शूटर मोहम्मद गुलाम ढेर हो गए।